वेलकम टू सरदार हाउस। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे सरदार की स्टोरी जो कि अवाम के चुने हुए नुमाइंदे भी हैं और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी शख्सियत के मालिक भी। तो मिलिए हमारे बलूचिस्तान की शान सरदार बलूचिस्तान सरदार अहमद खान शाहवानी से। सरदार अहमद बेसिकली कोयटा से बिलोंग करते हैं और अपने कबीले के चीफ होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा अखलाक के भी मालिक हैं। सरदार अहमद ने अपनी सरदारी का आगाज़ 2003 में किया था, जिसकी वजह से वो सबसे कम उम्र के सरदार होने का एजाज़ भी रखते हैं। सरदार अहमद ने अपनी एजुकेशन बीएससी कंप्लीट करने के बाद सरदार बनने की जिम्मेदारियों को उठाया। वहाँ से उन्होंने एमएस इन इस्लामियात करने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपने कदम रखे। सरदार साहब ने JUI मीन्स जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन की और मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में अवाम ने बहुत भारी वोट देकर फॉर्म 45 में जीत दिलाई। बट अंधेर नगरी चौपट राज जैसे कि होता आया है हमारे पाकिस्तान में, आपसे फॉर्म 47 में वो सीट ले ली। सरदार साहब ने फिर भी हार न मानी और अपनी कौम को अपने साथ खड़े रहने का कहा और अपनी कौम के फ़राइज़ अदा करने में मामूल की तरह मसरूफ़ हो गए। सरदार साहब ने जर्गी किए, अपनी कौम के मसलों को सुना और इन्हें हल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। सरदार साहब दिल के अच्छे होने के साथ साथ अपनी कौम और रवायत से भी बहुत प्यार करते हैं। सरदार साहब हर किसी को बहुत गौर से सुनते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि सामने वाले का मसला हल कर सकें। इसके अलावा सरदार साहब अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं ताकि उन्हें सरअंजाम दे सकें। सरदार साहब के 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े मीर इफ्तिखार अहमद खान शाहवानी, जिन्होंने BSc कंप्लीट किया हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारियां अपने भाई के साथ अदा करते हैं। जैसे कि सरदार साहब किसी आउट एरिया में जाते हैं तो पीछे से जो मामलात संभालते हैं वो मीर इफ्तिखार अहमद खान शाहवानी होते हैं, ताकि कौम के सारे मसलों को टाइम टू टाइम हल किया जा सके। इसके बाद हम जिस बंदे की बात करेंगे वो है सरदार साहब के छोटे भाई मीर सरफराज अहमद खान शाहवानी, जिन्होंने LLB किया हुआ है और जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ JUI जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वीनर वकला के सदर भी हैं बलूचिस्तान के। और ये सरदार साहब के बाकी सारे मामला जो कोर्ट कचहरी बाकी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ ये हैंडल करते हैं और बाकी पार्टी के मसलों को भी मीर सरफराज अहमद खान शाहवानी साहब ही संभालते हैं। इसके बाद हम उनके सबसे छोटे भाई मीर तनवीर अहमद खान शाहवानी के बारे में बात करेंगे। मीर तनवीर अहमद खान शाहवानी ज़्यादातर सरदार साहब के साथ ही रहते हैं और उनका काम सरदार साहब के साथ रह के सरदार साहब की जिम्मेदारियों को देखना होता है और सरदार साहब को बताना होता है कि सरदार साहब ने आगे क्या करना है। अब चलते हैं सरदार साहब के बेटों की तरफ। सरदार साहब के सबसे बड़े बेटे का नाम सरदार ज़ादा मीर अनवारुल्लाह खान शाहवानी है, जिन्होंने BA किया हुआ है और अब वो अपने बाबा के साथ रहकर ये सब कुछ सीख रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में अपने बाबा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी हेल्प कर सकें। फिर आते हैं सरदार ज़ादा मीर इब्रार खान शाहवानी, जो अभी इंटर करके फ्री हुए हैं और आगे की स्टडीज़ की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं। सरदार साहब के तीसरे बेटे का नाम सरदार ज़ादा ज़कीउल्लाह खान शाहवानी है, जो कि इस टाइम आलमी का कोर्स कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में अपने बाबा की हेल्प कर सकें। सरदार साहब के बेसिकली 5 बेटे हैं, मगर 2 बहुत छोटे हैं तो इन्हें सामने लाना बेहतर नहीं समझा। सरदार साहब की कार कलेक्शन के बारे में जानते हैं। सरदार साहब के पास एक लेक्सिस LX 570, एक बॉम्ब प्रूफ ZX और काफ़ी और भी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। सरदार साहब ने बेसिकली LX 570, ZX, निसान वीगो 4000 और काफ़ी और भी गाड़ियाँ हैं। सरदार साहब गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं और अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो सरदार साहब ने ना चलाई।
ہیں سردار صاحب کے پروٹوکول کے بارے میں۔ سردار صاحب جب بھی باہر نکلتے ہیں تو سردار صاحب کے ساتھ ان کے پروٹوکول میں 3 ویگو، ایک بام پروف زیڈ ایکس اور ایک نسان پیٹرول ہوتی ہے۔ سردار صاحب کے پاس اتنے گنمین اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ایک تو دشمنی اور دوسرا یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ سردار صاحب اپنی گاڑی چلانا خود ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اپنی گاڑی چلانے سے انسان کا ذہن ایکٹیو رہتا ہے۔ سردار صاحب شوٹنگ کے کافی شوقین ہیں اور وہ ہفتے میں ایک دن شوٹنگ رینج پہ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایم کو پرفیکٹ کر سکیں۔ سردار صاحب کی گنز کی کلیکشن بہت وسیع ہے۔ سردار صاحب بھی گنز کے کافی شوقین ہیں اور انہیں بھی اپنے بابا کے ساتھ شوٹنگ کرنا بہت پسند ہے، تو وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ ان کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی بالکل پختہ رہے اپنے بابا کی طرح۔
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप सरदार साहब की फुल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं देन नीचे कमेंट बॉक्स में पॉडकास्ट लिखिएगा और हम सरदार साहब के साथ आगे एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।